एकादशी की उत्पत्ति स्वयं भगवान से हुई है, इसलिए एकादशी जो है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करने वाला संसार के सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। जो भी एकादशी का व्रत करता है, भगवान अत्यंत उसके सन्मुख हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी अवश्य ही करना चाहिए। कोई व्रत आप करे ना करे, सारे व्रतों में श्रेष्ठ है एकादशी का व्रत। ये व्रत अवश्य ही करे। महीने में 2 बार एकादशी आती है, प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती है, जिसमें एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। और ये वो दिन होता है कि जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उस दिन भगवान के आप बहुत करीब हो जाते हैं। आपकी साधना का मार्ग आपको ऊर्जा प्रदान करता है एकादशी का व्रत। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। इस बार हम सभी के बीच में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी आ रही है, जिसका नाम है षटतिला एकादशी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इसकी महिमा क्या है? तब भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। और इस एकादशी की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। ये षटतिला एकादशी जो है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, षटतिला यानी इस एकादशी में यदि 6 स्थानों पर आप तिल का प्रयोग कर ले तो आप सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान नारायण आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। 6 स्थान पर आप तिल का प्रयोग करें। वो स्थान मैं आपको बताऊंगी। षटतिला एकादशी के दिन 6 स्थानों पर तिल का प्रयोग अवश्य करें। स्नान के समय तिल का प्रयोग करें। पहला, जब आप स्नान करते हैं तो जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उस जल में थोड़े से तिल डाल करके और उस तिल वाले जल से यदि आप स्नान कर ले तो आप सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, तिल का थोड़ा उपटन यदि आप प्रयोग करते हैं तो भी आप सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तिल का स्नान करना है, तिल का उपटन करना है। और भगवान को भी आप स्नान कराएं तो तिल, जल में थोड़े तिल डाल करके उससे ही भगवान को स्नान कराएं। तो 2 स्थान पर स्नान के समय उपटन तिल का और जल में थोड़े तिल डाल करके आप उससे स्नान करें तो आप पर भगवान की कृपा होती है। और यदि किसी के घर में तिल ना हो तो वो स्नान करते समय तिल का ध्यान करे और तिल 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 कह करके भी स्नान कर ले तो भी उसको तिल के स्नान का ही फल मिलेगा। तीसरा, तिल का जो हवन करे। चौथा, जल में तिल डाल करके जो जल का पान करे। 5वां, तिल का जो दान करे। और 6वां, तिल का जो फलाहार करे यानी तिल को ग्रहण कर ले। तो षटतिला एकादशी के दिन तिल के ये 6 प्रयोग से आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और भगवान नारायण की कृपा आप पर हो जाएगी। तो षटतिला एकादशी के दिन 6 स्थानों पर तिल का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ भगवान की पूजा में भी भगवान सूर्य को भी अर्घ्य समर्पित करें तो जल में थोड़े तिल अवश्य डाल लें। और जल में तिल डाल करके यदि आप भगवान को अर्घ्य देते हैं या भगवान को स्नान कराते हैं तो भी इसका आपको बहुत बड़ा फल इस दिन प्राप्त होगा। षटतिला एकादशी, इसकी महिमा, इसकी कथा भी बड़ी अद्भुत है। एक बार श्री नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, षटतिला एकादशी की महिमा क्या है?
भगवान नारायण ने कहा नारद जी को कि षटतिला एकादशी की बड़ी महिमा है। एक बार एक ब्राह्मणी वृद्धा मृत्यु लोक में निवास करती थी और वो स्वभाव से बड़ी भक्त थी, बड़ी श्रद्धावान थी, बहुत अनन्य भक्त थी और भगवान की पूजा करती थी, सारे व्रतों का पालन करती थी। लेकिन जीवन में एक कमी रह गई कि उन्होंने देवताओं को और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं किया। व्रत सारे करती थी, नियम सारे करती थी, श्रद्धा बहुत थी, लेकिन कभी भी ना ब्राह्मणों को दान किया, ना कभी देवताओं को दान किया। भगवान को लगा कि ये तो मेरी अनन्य भक्त हैं, हर व्रतों का पालन करती हैं, बड़ी श्रद्धा से व्रत भी धारण करती हैं, लेकिन ना तो इन्होंने कभी देवताओं को दान किया, ना कभी ब्राह्मणों को दान किया, तो इनके सारे व्रत अधूरे रह जाएंगे, सारे सत्कर्म अधूरे रह जाएंगे। इसलिए भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान इनके समक्ष प्रकट हो गए और भगवान ने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। अब स्वभाव से उनका कभी देने का स्वभाव था नहीं, कभी दान किया नहीं था, तो भगवान जब भिक्षा मांगने लगे तो इन्होंने बार बार झल्ला कर पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पर भगवान कुछ बोले नहीं। और भगवान जब नहीं बोले तो इन्हें बड़ा क्रोध आया, तो क्रोध में भर कर के इन्होंने भगवान के भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। आपको भिक्षा चाहिए, मिट्टी डाल दिया क्रोध में। भगवान मुस्कुराए और अपने धाम लौट गए। जब इनका अंत समय आया तो ये भगवान के धाम गई, और जब ये भगवान के धाम गई तो इन्हें बहुत सुंदर सोने का महल प्राप्त हुआ, सुंदर महल मिला, सारे सुख साधन मिले, सारे वैभव मिले। पर आश्चर्य की बात, जब ये भीतर गई तो खाने पीने को कुछ नहीं मिला। वैभव मिला, भवन मिला, सब सुख सुविधाएं मिली, पर खाने को कुछ नहीं मिला। बड़ी दुखी हुई। तब इन्होंने भगवान नारायण से हाथ जोड़ करके पूछा, हे जनार्दन, हे नारायण, मैंने आपकी अनन्य भक्ति की है, मैंने सारे व्रतों का पालन किया है, मैंने कोई व्रत नहीं छोड़ा, मैंने कोई अनुष्ठान नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ किया, पर आज आपके धाम में मुझे कुछ खाने को क्यों नहीं मिलता। तब भगवान नारायण ने कहा कि जब देवियां आपसे मिलने आएंगी तो आप उनसे यही प्रश्न करिएगा, उनसे षटतिला एकादशी की कथा सुनिएगा। और यही हुआ, जब देवियां मिलने आई तो उन्होंने उनसे पूछा, तब उन देवियों ने उन्हें षटतिला एकादशी की कथा सुनाई और उन्होंने उस व्रत का नियम बताया। उन्होंने षटतिला एकादशी का व्रत किया, अनुष्ठान किया और दान किया। जब उन्होंने षटतिला एकादशी का व्रत किया, अनुष्ठान किया और दान किया, तब उस व्रत के प्रभाव से उन्हें धन धान्य और बहुत सारे खाद्य पदार्थ सब प्राप्त हो गए। सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया, धन धान्य सब प्राप्त हुआ और वो परम प्रसन्न हुई। यानी दान का जीवन में बड़ा महत्व होता है। आप कोई भी व्रत करिए, अनुष्ठान करिए, कुछ भी करिए, भक्ति करिए, पर उसके साथ साथ जीवन में थोड़ा दान भी जरूर करिए। दान का स्वभाव बनाइए, देवताओं के निमित्त दान करिए, भगवान के निमित्त दान करिए, दान का स्वभाव रखिए, भले ही थोड़ा दान करिए। यदि आप दान नहीं करते हैं तो आपके सारे अनुष्ठान व्यर्थ हो जाते हैं, उसका फल तो आपको मिलता है, पर दान की विशेष महिमा बताई है। जिनके घर में दरिद्रता है, दुख है, संपन्नता नहीं है, उन्हें षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भी षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रह जाती है, उनके घर में सब धन धान्य भर जाता है, दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है, दुर्भाग्य दूर हो जाता है। तो जिनके घर में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है,
अभाव है, उन्हें षटतिला एकादशी की कथा सुननी चाहिए और षटतिला एकादशी का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इस बार जो षटतिला एकादशी का व्रत है वो प्रारंभ हो रहा है 13 जनवरी मंगलवार के दिन और प्रारंभ हो रहा है दोपहर 3:17 से और एकादशी समाप्त हो रही है 14 जनवरी बुधवार शाम 5:52 पर। अब उदया तिथि में यदि देखा जाए तो एकादशी का जो पालन होगा, इस बार षटतिला एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 14 जनवरी बुधवार को ही रखा जाएगा। 13 तारीख को आप दशमी का पालन करेंगे, 13 तारीख को व्रत नहीं करेंगे, दशमी का पालन करेंगे। एकादशी का व्रत 14 जनवरी बुधवार को किया जाएगा और इस व्रत का पारण 15 जनवरी को आप सब करेंगे। सुबह 7:25 से लेकर के 10:52 तक का पारण का समय है। 15 जनवरी को आप इस व्रत का पालन करें और 14 जनवरी को आप षटतिला एकादशी का व्रत करें। इस दिन भगवान नारायण की पूजा करें, जल में तिल डाल करके भगवान को स्नान कराएं, भगवान को तिल के लड्डू, तिल से बनी हुई वस्तुओं का फलाहार का भोग लगाएं। स्वयं भी तिल की बनी हुई वस्तुओं का आप अवश्य ही भोग लगाएं, उसे प्रसाद में ग्रहण करें। तिल के बनी हुई वस्तुओं का दान करें, इसका भी बड़ा महत्व है। तो तिल की बनी हुई वस्तुओं का दान करें, तिल की बनी हुई वस्तुओं का भगवान को भोग लगाएं, जल में तिल डाल करके स्नान करें, जल में तिल डालकर भगवान को स्नान कराएं, जल में तिल डाल करके भगवान सूर्य को भी अर्घ्य समर्पित करें। और इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा आप अवश्य करें। भगवान नारायण को आप अर्घ्य समर्पित करें, उसमें तिल डाल करके भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। नारायण भगवान को तुलसी दल समर्पित करें और लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अवश्य ही समर्पित करें। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि षटतिला एकादशी 14 जनवरी को पड़ रही है और संयोग उस दिन बन रहा है कि उसी दिन मकर संक्रांति भी है। उत्तरायण शुरू हो रहा है, भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उस दिन मकर संक्रांति भी है और भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उस दिन मकर संक्रांति है, उत्तरायण है और उस दिन षटतिला एकादशी भी है, जिससे इसकी महिमा और बढ़ गई क्योंकि उस दिन मकर संक्रांति है। उस दिन भगवान सूर्य को यदि आप अर्घ्य समर्पित करते हैं, जल समर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। और जैसा कि संक्रांति वाले दिन, मकर संक्रांति वाले दिन तिल आदि का भी दान हम लोग करते हैं, तो उस दिन जो आप दान करेंगे उसका और अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा क्योंकि उस दिन षटतिला एकादशी भी है और उस दिन मकर संक्रांति भी है। तो उस दिन तिल का और गुड़ का दान तो आप अवश्य ही करें। लेकिन अब एक समस्या ये है कि मकर संक्रांति वाले दिन सभी लोग अन्न का दान करते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं, चावल का दान करते, विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन अन्न का दान होता है। खिचड़ी का प्रसाद भी पाया जाता है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। लेकिन अब उस दिन तो षटतिला एकादशी है, तो अब प्रश्न ये है कि षटतिला एकादशी भी है और मकर संक्रांति भी है, तो हम कैसे चावल का दान करें, अन्न का दान कैसे करेंगे, हम अन्न का भोग कैसे लगाएंगे? तो भैया उस दिन एकादशी है, मकर संक्रांति वाले दिन एकादशी है। उस दिन यदि आप अन्न का दान करेंगे, अन्न का भोग ग्रहण करेंगे तो आपको पाप लगेगा, आपको दोष लगेगा। इसलिए 14 जनवरी को कोई भी चावल का दान न करे, अन्न का दान न करे। मकर संक्रांति है पर उस दिन एकादशी है,
ना तो चावल का दान करना है, ना तो अन्न का दान करना, ना खिचड़ी का दान करना, ना खिचड़ी ग्रहण करना है, ना उसका भोग लगाना है। तो क्या दान करेंगे? उस दिन आप तिल और गुड़ का दान करिए। यदि आप मकर संक्रांति वाले दिन, एकादशी है, उस दिन आप तिल और गुड़ का दान कर लेते हैं तो आपको चावल से भी लाख गुना, अनंत गुना फल आपको तिल और गुड़ दान करने का मिलेगा। इसलिए मकर संक्रांति वाले दिन आप सभी तिल और गुड़ का दान करेंगे। अब जिनके मन में है कि हम खिचड़ी का दान कब करें, तो 15 जनवरी को द्वादशी के दिन आप खिचड़ी का दान करिए। खिचड़ी का भोग भी लगाइए, प्रसाद भी ग्रहण करिए और खिचड़ी का अन्न का दान भी करिए। 15 जनवरी को आप सभी खिचड़ी का दान करेंगे। 14 जनवरी को भूल करके भी अन्न का दान न करें, खिचड़ी का दान न करें और ग्रहण भी ना करें। तो इन विशेष बातों का आप सभी ध्यान रखेंगे। तिल के लड्डू आदि का भगवान को भोग लगाएं, वही दान करें और वही प्रसाद भी आप ग्रहण करें। ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आप इसका पालन करें और इसकी महिमा अधिक इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति भी है और इस दिन उत्तरायण प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।